ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए जी, तो टॉपिक नया शुरू करेंगे यहां पर आज हम, और टॉपिक है हमारे पास डिस्पर्जन। रादर मैं अगर कहूं तो नाम है इसका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आई रिपीट, हमारे पास जो ICAI के स्टडी मटेरियल में चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम कहां पर हैं इस टाइम। ठीक, हमने बेटा ये टॉपिक कवर कर लिया, मेजर्स, ये टाइप्स तो पढ़ ली, एवरेजेस की बेटा पढ़ ली कि नहीं पढ़ी? अब क्या पढ़ने वाले हैं? मेजर्स किसके? डिस्पर्जन के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा यही आती है कि डिस्पर्जन का मतलब क्या है। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, स्कैटर्डनेस ऑफ द आइटम वैल्यूज अराउंड द एवरेज वैल्यू। क्या ही कह दिया सर आपने ये। सुनिए, मैं अगर बोल रहा हूं कि क्लास में एवरेज है, एवरेज वेट है 50 kg, तो क्या सबका वेट 50 kg है? बोलो बेटा। अगर मैं बोल रहा हूं एवरेज इज 50 kg, तो बेटा किसी बच्चे का वेट 50 होगा, किसी का 51 भी होगा, 58 भी होगा, 42, 45, 68, 39। बेटा ये सारे होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा। यानी कि ये जितनी भी आइटम वैल्यूज और हैं वो इस एवरेज के बेटा इर्द गिर्द फैली हुई हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जितनी भी आइटम वैल्यूज होंगी वो इस एवरेज के इर्द गिर्द फैली होंगी। कुछ नजदीक होंगी बहुत, कुछ दूर भी होंगी। बेटा ऐसा होगा कि नहीं होगा? और कुछ एग्जैक्टली इसी एवरेज पर भी फॉल कर रही होंगी। देखो ना, है तो कुछ बच्चों का एग्जैक्ट वेट 50 भी था, कुछ का 49 इसके बहुत नजदीक, कुछ का 58 इससे थोड़ा दूर। यानी एक बात तो तय है कि जितनी भी आइटम वैल्यूज हैं वो सारी इस एवरेज के इर्द गिर्द फैली हुई हैं। नाउ दिस फैलावट, दिस स्कैटर्डनेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इस फैलावट को नापेंगे अब हम। अगर वैल्यू कम है डिस्पर्जन की तो क्या समझ में आता है आपको? हिंदी बोलो ना, क्या समझ में आता है? डिस्पर्जन का मतलब क्या बताया भाई? फैलावट। तो बताओ अगर डिस्पर्जन की वैल्यू कम आ रही है तो फैलावट कम है, यानी एवरेज के ये देखो ना, अभी मैं सिर्फ विजुलाइज करा रहा हूं आपको, वर्ड दिमाग में सेटल कर रहा हूं आपके। ये एवरेज है, ये सारी वैल्यूज यहां बिखरी हुई हैं। डिस्पर्जन कम आएगा, फैलावट कम। बोलो बेटा। फैलावट कम है, लेकिन अगर यहां पर देखो बेटा ये वैल्यूज फैली हुई हैं, इस बार फैलावट ज्यादा है कि नहीं है? डिस्पर्जन ज्यादा आएगा। बेटा बोलो। कम डिस्पर्जन मतलब कम फैलावट, और ज्यादा डिस्पर्जन मतलब ज्यादा स्कैटर्डनेस, ज्यादा फैलावट। कहां पर देखनी है फैलावट? अराउंड द, बोलो बेटा, अराउंड द एवरेज वैल्यू। वो अलग बात है, एवरेज 5 प्रकार के हो सकते हैं, तो किसके इर्द गिर्द फैलावट देखनी है वो एक अलग मसला है।
लेकिन एवरेज के इर्द गिर्द फैलावट जब हम नापेंगे तो दैट फैलावट इज कॉल्ड स्कैटर्डनेस, इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अब उसको नापने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके इस फैलावट को नापने के हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, फैलावट नापनी है मुझे, फैलावट नापनी है तो उस फैलावट को नापने के, स्कैटर्डनेस को नापने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनको मैंने नाम क्या दे दिया बेटा, क्या नाम दिया उन्हें हमने? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जैसे याद करो, मेजर्स ऑफ एवरेजेस कितने थे? 2 थे। कौन कौन से? और मैथमेटिकल, पोजिशनल। मैथमेटिकल में 3, पोजिशनल में, यहां पर भी अगर हम मेजर्स की बात करें तो 2 मेजर्स कवर करेंगे। या तो होगा एब्सोल्यूट मेजर्स या होंगे रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें भी 4 चीजें रहेंगी, इसमें भी 4 चीजें रहेंगी। यह है मेरा पूरा चैप्टर। यहां पर वापस आओ, फिलहाल वापस आओ। डिस्पर्जन का मतलब जी क्या बताया बेटा? डिस्पर्जन का मतलब स्कैटर्डनेस। किसकी? बोलो बेटा। डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द स्कैटर्डनेस, फैलावट किसकी? सारी की सारी आइटम वैल्यूज। कहां बिखरे हुए हैं? अच्छा, फैलावट कहां चेक करनी है इनकी? अराउंड, किसके इर्द गिर्द? अराउंड द एवरेज ऑफ द सीरीज। क्या ये डेफिनेशन पढ़ पा रहे हो पूरी? अब डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द स्कैटर्डनेस ऑफ आइटम वैल्यूज अराउंड द एवरेज वैल्यू। लेस डिस्पर्जन मीन्स लेस स्कैटर्डनेस, हाइयर वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन मीन्स हाइयर स्कैटर्डनेस। तरीके 2 हो सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट मेजर है या रिलेटिव मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर में 4 तरीके हैं, रेंज, क्यूडी, एसडी, एमडी। और रिलेटिव मेजर में 4 तरीके हैं, इन सब का कोएफिशिएंट। उसकी भी बात मैं कर नहीं रहा वहां तक, पहले इस वर्ड पर ही रहो। डिस्पर्जन, ठीक, डिस्पर्जन यानी फैलावट। ऑल्सो कॉल्ड, इसको ही हम बोलते हैं एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। बेटा समझ में आया कुछ की नहीं आया? एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हम यहां पर डिस्पर्जन को इस नाम से भी बुलाते हैं। सेकेंड ऑर्डर क्यों? पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, तभी तो उसके इर्द गिर्द की फैलावट नाप पाओगे। हाँ बोलो। ऑल्सो कॉल्ड एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये जरा बताना बेटा, जरा सारी आइटम वैल्यूज के हैं, याद करो। एवरेज कितना आता था इसका, और डिस्पर्जन भी कितना आएगा? बेटा क्लियर है बात के नहीं है? बोलो बेटा। अगर सारी आइटम वैल्यू सेम हैं तो उसका एवरेज कितना है? के। ये लो, ये एवरेज हो गया कि नहीं हुआ? के। और सारी आइटम वैल्यूज कहां पड़ी हैं? 1 2 3 4 5 6 8 9 10, सारी आइटम वैल्यू यहीं पड़ी हैं। तो डिस्पर्जन भी कितना होगा? डिस्पर्जन का मतलब क्या था? फैलावट दिख रही है इसमें? तो फिर मुंह उठा के बोल दिया। डिस्पर्जन का मतलब क्या था? फैलावट, स्कैटर्डनेस। दिख रही है क्या स्कैटर्डनेस यहां पर? मैं एक वर्ड ही पकड़ रखा है बस, अभी मैं जहन में उतार रहा हूं उस वर्ड के सारे मतलब। अभी मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, मुझे कुछ नहीं पता अभी, ना मैं लेके जा रहा वहां पर आपको।
क्या ये समझ नहीं आ रही बात आपको कि डिस्पर्जन नहीं है, इसमें फैलावट नहीं है, और फैलावट नहीं है तो उसका मतलब क्या? पहली प्रॉपर्टी मेरी, पहली प्रॉपर्टी लॉजिकल है कि नहीं है? अरे सारी आइटम वैल्यू सेम हैं तो एवरेज भी सेम आएगा, ये चैप्टर 1 में पढ़ के आया हूं मैं। और अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऐसा दिखेगा ना, एवरेज के सारी आइटम वैल्यूज इसी पॉइंट पर लाई कर रही हैं, यही एवरेज है, सारी आइटम वैल्यूज यहां पर हैं। फैलावट है कहां? है ही नहीं, बोलो बेटा। है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया? डिस्पर्जन इज जीरो। मेरी पहली प्रॉपर्टी, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, देन एवरेज इज आल्सो के बट डिस्पर्जन इज जीरो। याद रहेगी बात? दूसरी बात, एवरेज नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता था, डिस्पर्जन की वैल्यू भी नेगेटिव, कैन ऑल्सो बी नेगेटिव और पॉजिटिव, और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। बताओ, कुछ बोलना है इसके बारे में? मैं बोल रहा हूं क्या? मैं ये बोल रहा हूं, अभी मुझे पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ऐसे ही आपसे डिस्कशन कर रहा हूं बस। डिस्पर्जन ऑफ द सीरीज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है बात? ये हो सकता है? हाँ बोलो। नेगेटिव कैसे होगी भाई? फैलावट कम हो सकती है, मैं वर्ड बता के चल रहा हूं उतना बढ़िया, आप लेकिन जवाब पूछते नहीं हो खुद से। फैलावट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, हो सकता है फैलावट हो ही ना, लेकिन हाउ कैन इट बी नेगेटिव? नेगेटिव नहीं हो सकती। बेटा क्या समझ में आ गई बात? के डिस्पर्जन ऑफ अ सीरीज कैन नेवर बी नेगेटिव। आ रहा है तो कुछ गलती की है आपने। बेटा बोलो। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है भाई, कैसे नेगेटिव हो जाएगा? ये बोलो फैलावट कम है, बहुत कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, नेगेटिव कैसे हो जाएगी फैलावट? नहीं हो सकती। यस, इट कैन बी जीरो। जीरो कब होगी? यानी फैलावट ही नहीं है। और फैलावट कब नहीं होगी? जब सारी वैल्यूज सेम होंगी, क्योंकि वो सारी वैल्यूज सेम होने के साथ साथ एवरेज पर ही फॉल कर जाएंगी। क्या ये लॉजिकली सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सुनिए, ये आइटम वैल्यूज हैं, इनका मैंने डिस्पर्जन निकाल लिया, पता नहीं कौन से फॉर्मूले से, लेकिन वो 10 आ गया। All the item values are increased by 5. All the item values are increased by 5. डिस्पर्जन कितना हो जाएगा नई सीरीज का? सेम रहेगा या बढ़ जाएगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम रहेगा। बताओ क्यों? सारी वैल्यूज 5-5 आगे पहुंच जाएंगी, एवरेज भी उठकर 5 आगे पहुंच जाएगा। बोलो बेटा। विजुलाइज कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है आपकी, ये थी, ये एवरेज था, ये आइटम वैल्यूज थी। फैलावट कुछ भी आई इसकी, कितनी फैलावट आई? 10 आ गई। अब आपने 5 ऐड कर दिया तो बेटा होगा क्या? ये एवरेज भी 5 पॉइंट आगे चला जाएगा। हाँ बोलो। और ये सारी वैल्यूज भी 5-5 पॉइंट आगे चली जाएंगी। ये फैलावट तो सेम ही है इसकी। आई होप ठीक है, ठीक है बात। डिस्पर्जन विल रिमेन सेम, यानी कितना रहेगा? 10। और ऐसे ही अगर सब्सट्रैक्ट करते जाएं तो भी सेम। अच्छा, ये प्लस माइनस को एक नाम दिया था मैंने खास, क्या नाम था इसका? इसे बोलते थे
चेंज इन ओरिजिन। तो अब क्या बोलना चाहोगे आप? डिस्पर्जन पर क्या चेंज इन ओरिजिन का फर्क पड़ेगा? तो क्या कह दें आज के बाद? डिस्पर्जन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। ये समझ में आ रही बात? एक और प्रॉपर्टी तैयार हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। कुछ भी जोड़ते जाओ घटाते जाओ सीरीज में कांस्टेंट नंबर, डिस्पर्जन विल रिमेन सेम। कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे मैंने सिस्टम पर और देखा कि भाई उनका डिस्पर्जन आ गया 15, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 आ गया था, डिस्पर्जन 15 आ गया। बाद में देखा सर ये क्वेश्चन तो गलत है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन गलत था, सब बच्चों को 5-5 नंबर फ्री में देने चाहिए हमारे को, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स था या क्वेश्चन गलत था। सबके नंबर 5-5 बढ़ा दिए गए। नाउ व्हाट वुड बी द डिस्पर्जन ऑफ द न्यू मार्क्स अलॉटेड? समझ में आ रही है बात? ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ में आ गया कि नहीं आया? सारी आइटम वैल्यूज और बढ़ा दोगे 5 से तो भाई फर्क ना पड़ेगा, एवरेज भी बढ़ गया होगा, तो इसलिए फैलावट भी पूरी शिफ्ट हो गई होगी, यानी डिस्पर्जन विल रिमेन सेम। बेटा ठीक है बात? चलो जी दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो। अब अगर मल्टीप्लाई कर दें, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते गए, तो बेटा अब बताओ क्या होगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो आइटम वैल्यू 10 थी, ठीक, वो 20 हो गई। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फैलावट बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? और फैलावट हो गई ना, बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? विल इफेक्ट डिस्पर्जन। कितना हो जाएगा ये? 20। और ऐसे ही अगर डिवाइड किया आपने लेट्स से 4 से, तो डिस्पर्जन कितना हो जाएगा अब? 2.5। बेटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड को क्या कहते थे? हाँ जी, चेंज इन स्केल। तो बताओ बेटा डिस्पर्जन का और चेंज इन स्केल का रिलेशनशिप क्या होगा? इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। आई होप ठीक है बात ये। एवरेज में क्या होता था? एक लाइन बताना पूरी, कि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। लेकिन डिस्पर्जन में क्या हो जाएगा? इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन। क्या ये समझ में आ रही है बात? अगले 4 चैप्टर तक ये बार बार पढ़ाऊंगा मैं आपको कि उस चैप्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक? और सुनिए, और सुनिए, लो मैंने सारी आइटम वैल्यूज को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फिर से स्केल चेंज कर दिया। हाँ बोलो, नई सीरीज का डिस्पर्जन क्या होगा? सर यही करो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3, आंसर इज -30। वही करा भाई, इससे जिस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सीरीज को, उसी कांस्टेंट नंबर से पुराने डिस्पर्जन को मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों एक जैसे ही एग्जाम्पल हैं। बताओ बेटा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। अभी तो हमने बात की थोड़ी देर पहले कि डिस्पर्जन ऑफ द सीरीज कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन यह भी बात की कि चेंज इन स्केल से फर्क पड़ेगा। क्या करें? एक काम करते हैं, चेंज इन स्केल से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन साइन को इग्नोर कर देंगे आप। और याद करो, साइन को जब इग्नोर करना होता था, प्योर वैल्यू उठानी होती थी, तो मैं क्या यूज करता था? मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। बोलो बेटा। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे? पुराने डिस्पर्जन को मल्टीप्लाई करिए किससे? चेंज इन स्केल की मॉडुलस वाली वैल्यू से।
बेटा क्या ये ठीक है? देखना, यानी मैं ये बोल रहा हूं कि इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड एज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये बता चुका हूं पहले ही। निकालना है, कैसे निकालते थे? अरे y का मीन निकालो, कैसे निकालते थे? x के मीन को b से मल्टीप्लाई करो, a ऐड कर दो। बोलो भाई। लेकिन अब अगर डिस्पर्जन निकालना है y का, मुझे यहां तक ही लेके आना क्वेश्चन के लिए। डिस्पर्जन निकालना है y का, कैसे निकालेंगे? इस a का तो कोई प्रभाव ही ना पड़ेगा। ये a क्या है? चेंज इन, बोलो बेटा, चेंज इन ओरिजिन ही तो है। इसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। लेकिन b का फर्क पड़ेगा। b क्या है? लेकिन इसका भी फर्क एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर आनी है। तो ये लिख के बताओ क्या लिखूं? b मॉडुलस डिस्पर्जन ऑफ x लिख दूं। देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लॉजिकल है कि नहीं है? क्वेश्चन है इस पर बहुत सारे, क्वेश्चन है इस पर बहुत सारे, पक्का मिलेगा एग्जाम में। दोनों पूछ लेगा। ये रिलेशनशिप है, मीन भी बताओ, डिस्पर्जन भी बताओ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताओ दिमाग में सेटल हुआ कि नहीं हुआ? ये भाई ए से तो फर्क ही नहीं पड़ना ना। लो और अलग से समझ लो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, डिस्पर्जन ऑफ x इज 10, डिस्पर्जन ऑफ y कितना होगा? अरे बोलो कितना होगा? 10 ही तो होगा। इस प्लस माइनस का फर्क ना पड़ा? अरे बोलो भाई। दूसरी बात, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, डिस्पर्जन ऑफ x इज 10। बताना बेटा डिस्पर्जन ऑफ y कितना होगा? इससे तो फर्क पड़ना ही नहीं है कुछ, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? डिस्पर्जन ऑफ x को 2 के मॉडुलस से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 यानी 20। बेटा ठीक है ये बात भी। तीसरी बात सुनो, इस बार दिया हुआ है एग्जाम में, ये मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0 और डिस्पर्जन ऑफ x इज 12। फाइंड द डिस्पर्जन ऑफ y। क्या करोगे? पहला काम कर चुके हैं पहले भी हम। ये क्या करेंगे? सबसे पहले y को एक्सप्रेस कर लूं इन टर्म्स ऑफ x। वो पढ़ने में आसान होता है मेरे लिए। करवाओ जरा। 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, या y इज इक्वल टू 24 बाय 3 माइनस 2 बाय 3x। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बताओ मुझे डिस्पर्जन ऑफ y कितना होगा? इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। सिर्फ किससे पड़ेगा? माइनस 2 बाय 3 से। वो भी उसका साइन इग्नोर कर देना, मॉडुलस लगा देना। 2 बाय 3 डिस्पर्जन ऑफ x कितना था? 12 था, इंटू 12। दस द आंसर इज। ये तीनों एग्जाम्पल फटाफट से कॉपी करिए। ये तीनों एग्जाम्पल कॉपी करिए फटाफट। हाँ जी सर, चेंज इन ओरिजिन में जब हम प्लस कर रहे थे 5 से सारी वैल्यू को, तब भी तो उनके बीच की स्पेस बढ़ रही थी। दिखवाता हूँ भाई, लो नोट करो। अब ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब अगर ज़्यादा बढ़ेगी तब अफेक्ट करेगा। ज़्यादा बढ़ रही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बढ़ रही है। पहले बढ़ ही नहीं रही थी, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा डिस्पर्जन पर। फैलावट सेम थी। अब फैलावट क्या हो रहा है? बढ़ रही है दुगनी टर्म्स में। अभी करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, करो इसे। अभी बताता हूँ, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा। करिए बेटा, तीनों एग्जांपल नोट करेंगे। थर्ड वाले के आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना एग्जाम के लिए। थर्ड पूछेगा एग्जाम में।
थर्ड, लो जी, सेकंड के बाद थर्ड, डिस्पर्जन ऑफ द सीरीज। लो जी, और देखो एग्जाम्पल 3 के बाहर इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है बेटा, बात इतनी है। अच्छा, लेकिन वहीं पर अपोजिट साइड में नोट 1 देखिए, इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, देन एवरेज कितना होगा, ये जानकर रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। डिस्पर्जन कितना हो जाएगा, 0। ये जान के लिखा है जिससे आप कंपेयर कर पाए हर पल कि वहां कुछ और था, यहां कुछ और है। ठीक, इसलिए इसका रेफरेंस दिया है मैंने। और लिखो, डिस्पर्जन is independent of change in origin but dependent of change in scale। तीसरा, dispersion of a series can be positive or 0, but it can never be negative। कभी भी नेगेटिव ना होगा, पॉजिटिव हो सकता है बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। जनरल बातें पढ़ रहे हैं अभी, वर्ड डिस्पर्जन से जुड़ी हुई सिर्फ। लिखें इसके बाद, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ये चार्ट मैं बार बार बनवाऊंगा आपको। एवरेज, और यहाँ पर अब एक नया चैप्टर और आ गया, डिस्पर्जन। इसमें लिखें, क्या लिखोगे इसमें, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट। आपको लगेगा कि सर बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हैं हम, बट दीज ऑल आर रेलिवेंट। ये कन्फ्यूजन बाद में शुरू होंगे। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। करो जी नोटिस है जी।
चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। लो जी, दोबारा ही लिख देता हूँ। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। बेटा आई होप ठीक है बात ये? चलो जी, कुछ एक सवाल पूछा एक बच्चे ने, उसका जवाब सुन लो एक बार। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ। 2 4 6, इसका एवरेज क्या होगा? मीन की बात करें क्या होगा? 4 आ जाएगा मीन। आओ, ये आ गया मीन 4, ये आ गई मीन की वैल्यू। ठीक, इसके आसपास की फैलावट चेक करते हैं एक बार। एक आइटम ये फैला हुआ है, एक आइटम यहीं पर पड़ा है एवरेज पर ही, और एक आइटम ये है। फैलावट महसूस कर पा रहे हो? और छोटा एग्जांपल लिया है मैंने। सब में 5 ऐड करते जाओ। 7 9 और अरे बोलो। अब इनको अगर ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो देखना, अब फैलावट कुछ बदली क्या? फैलावट बराबर ही चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे बोलो भाई। यहां भी फैलावट इतनी ही थी, 2 के आसपास के दायरा था एवरेज के। यहां पर एवरेज 9 आएगा, दायरा अब भी उतना ही है। आई होप ठीक है बात? फैलावट सेम थी, डिस्पर्जन की वैल्यू सेम आई। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो यही आएगा। आओ देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता, बच्चे ने पूछ लिया तो देख लेता हूं मैं भी। लो, सबको 10 से मल्टीप्लाई करते गए, कितना हुआ? 20 40 60। इसमें एवरेज क्या आएगा? एवरेज आएगा, मीन निकालोगे तो 40 आएगा कि नहीं आएगा? बाकी आइटम वैल्यू कितनी है? 20 और 60। बेटा फैलावट देख रहे हो कितनी हो गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? क्या फैलावट पहले इतनी फैलावट थी, अब इतनी फैलावट हो गई? बोलो बेटा। 10 गुना से बढ़ गई। पहले 2 की फैलावट थी, अब देखो ना 20 की फैलावट है। बेटा समझ में आ रहा है? सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर बताया कि ये जो चेंज ऑफ ओरिजिन है, इससे फैलावट पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से फैलावट पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है बेटा? आई होप सॉर्टेड है। चलिए वापिस आए। तो ये कुछ खास बातें थी। कैन इज इंडिपेंडेंट। चलो पढ़ो मेरे साथ एक बार। अब पढ़ लो यहां तक की कुछ बात थोड़ी सी। आइए बेटा डिस्पर्जन पर, पेज 16 पढ़ना बेटा। डिस्पर्जन ऑल्सो नोन एज स्कैटर और स्प्रेड और वेरिएशन measures the extent to which the item vary दूरी from the central value। central value किसे कहते थे हम? measures of central tendency किसे कहते थे? एवरेज। तो एवरेज से कितना वेरी कर रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन में। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर ऑल्सो कॉल्ड, बेटा एक नाम और भी था इसका, क्या था? एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इन डिस्पर्जन इंडिकेट्स द एक्सटेंट, बताएगा ये, टू विच इंडिविजुअल वैल्यू फॉल अवे। ये क्या बताएगा डिस्पर्जन? कि ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं ये कितनी दूर हैं, किससे? एवरेज से। और सेंट्रल वैल्यू। डिस्पर्जन कैन बी स्टडीड ग्राफिकली बाय लॉरेंस कर्व मेथड। ये कोर्स में नहीं है हमारे, ये बाद में भी नहीं पढ़ाऊंगा किस चैप्टर में, आपको सिर्फ याद रखना है लेकिन कि अगर ग्राफिकली निकालना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। लिखो ओरिजिन के ऊपर मतलब क्या है, लिखो प्लस माइनस, फिर से लिखते जाओ बार बार, जितनी बार आएगा लिखो, दिमाग में सेट होएगा बात। If all item values in a series are increased, decreased by a constant number, then dispersion of new series will remain
same. In other words, dispersion is independent of change in origin. Impact of change in scale. Scale के ऊपर लिखो multiply, divide. If all item values in a series are multiplied divided by a constant number, then the dispersion of the new series will be obtained by multiplying or dividing the same constant number with the old dispersion. क्या कोई नई बात है? यानी dispersion is dependent of change in scale. बेटा ये बात समझ में आ रही है? चलो बस एक वर्ड बताया है मैंने. वर्ड था कौन सा? अब हम चैप्टर में एंट्री करेंगे. नाम है चैप्टर का मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. लेकिन उससे पहले कम से कम इतनी समझ होनी इस वर्ड के बारे में आवश्यक थी, वो मैंने बताया. चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज की चर्चा यहीं पर समाप्त. धन्यवाद. बाय बाय.